प्रदेश भर में जहां मानसून के कारण सड़कों पर पानी जमा हो रहा है, वहीं बीकानेर में तापमान 42.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। न सिर्फ अधिकतम बल्कि न्यूनतम तापमान भी 31 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। ऐसे में न दिन में चैन मिल पा रहा है और न रात में आराम। आने वाले कुछ दिनों तक बीकानेर में बारिश की उम्मीद भी नहीं है। जमीन घोटाला मामले में ईडी अनुसंधान फिर तेज हो गई है। इस सिलसिले में ईडी ने कल रांची के काके अंचल कार्यालय में दबिश दी और दस्तावेजों को खंगाला। स्थानीय ग्रामीण भी अंचल कार्यालय पहुंचे और भूमाफिया कमलेश कुमार और विक्की जायसवाल पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने इन दोनों पर जबरन जमीन कब्जे का आरोप लगाया। गौरतलब है कि पिछले दिनों ईडी ने कमलेश कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान 1 करोड़ रुपए नकद और भारी मात्रा में कारतूसों की बरामदगी हुई थी। दिल्ली के कमानी सभागार में भारत विकास परिषद का 62वां स्थापना दिवस मनाया गया। सेवा पखवाड़ा समापन एवं स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ कई प्रमुख व्यक्तियों की उपस्थित भी रही। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत विकास परिषद को बधाई भी दिया। वैसे भारत विकास परिषद में ही राष्ट्रवाद के विचारों का चिंतन है कि राष्ट्र सर्वोपरि है। यही हम सब के विचारों की सबसे बड़ी ताकत है और राष्ट्र का सर्वांगीण विकास, राष्ट्र की सर्वांगीण प्रगति, यही भाव रखकर सालों से अनेक कार्यकर्ता, आप जैसे अनेक कार्यकर्ता अपनी मेहनत परिश्रम से लगातार कार्य कर रहे हैं और सबका ये सपना है कि हमारे देश का विकास होकर हम एक विश्व की महाशक्ति बने, विश्व महागुरु बने। जैसे आज की भाषा में हम कहते हैं $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, दुनिया में तीसरी आर्थिक महाशक्ति बने और सुखी समृद्ध संपन्न राष्ट्र बने जो भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त हो। और इसी बात का जिक्र हमारे प्रधानमंत्री जी भी बार बार करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ डेंगू को लेकर एक समीक्षा बैठक की। बैठक में डेंगू से बचाव के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाने के निर्देश जारी किए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मैंने डेंगू के खिलाफ जो स्वास्थ्य मंत्रालय कार्य कर रहा है उसका मैंने रिव्यू किया। आने वाले समय में डेंगू के खिलाफ लड़ने के लिए कैसे स्वास्थ्य मंत्रालय आगे कार्य कर रहा है। इसमें जो विशेष बात है वो यह कि मैंने अधिकारियों को ये निर्देश दिया कि हम डेंगू के प्रिवेंशन के लिए विशेष योजना चला करके सभी स्टेट्स के साथ बातचीत करके प्रिवेंशन कैसे हो सकता है इस पर हमको जोर देने की आवश्यकता है। समय समय पर विभाग ने एडवाइजरीज दी हैं, समय समय पर विभाग ने समय रहते ट्रेनिंग भी कराई है सबकी। प्रदेश में 20 जुलाई को वृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत 36 करोड़ से ज्यादा वृक्षारोपण होगा। प्रदेश के वन मंत्री अरुण सक्सेना ने कहा कि इस अभियान में सभी की सहभागिता होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हरित क्षेत्र को बढ़ाने का लक्ष्य सरकार का है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2026-27 तक 15% भूमि को हरित करने का सरकार ने लक्ष्य रखा है। प्रदेश में एक बार फिर से वृहद वृक्षारोपण अभियान शुरू होने जा रहा है। कल सीएम योगी ने बड़ी बैठक ली। हमारे साथ प्रदेश के वन मंत्री मौजूद हैं। आइए सीधे इन्हीं से जानते हैं। मंत्री जी, आपका स्वागत है सबसे पहले दूरदर्शन के साथ। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार सरकार ने 36 करोड़ से ज़्यादा वृक्ष लगाने का संकल्प लिया है 20 तारीख को। किस तरीके से देखते हैं, कितना बड़ा अभियान है और कितना बड़ा चेंज आएगा इससे प्रदेश में? देखिए, हमारे यहाँ कल हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 36.46 करोड़ पौधा लगाने का हमको टारगेट दिया है। और आप लोग जानते ही हैं, मोदी जी कहीं भी जाते हैं कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है। दुनिया वालों ज़रा सोचो, जिस तेज़ी से टेम्परेचर बढ़ रहा है, आगे आने वाली अपने संतानों को हम कैसी दुनिया छोड़ के जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है दुनिया का टेम्परेचर कम करना। और उन्होंने तो नारा दिया है कि इसको कम करने का एक तरीका है पेड़ लगाओ। और वो कहते हैं एक पेड़ माँ के नाम। माँ से बड़ी चीज़ दुनिया में कोई नहीं है।
तो मैं कहूँगा मोदी जी ने जना दिया है एक पेड़ माँ के नाम। हमें सबको पेड़ लगाना चाहिए और जब पेड़ लगाएं तो अपनी माँ का संस्मरण का ज़रूर याद कर लें। और हमारे योगी जी ने कहा है पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। कुकरेल नदी को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार काम कर रही है। उसके आसपास के क्षेत्र पर एक बड़ा वृक्षारोपण का अभियान आप करने जा रहे हैं, क्या है ये प्लान आप? देखिए, कुकरेल को हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी बहुत अच्छा बना रहे हैं। आपको मालूम है दुनिया के अंदर 5 नाइट सफारी हैं। दुनिया की 6ठी नाइट सफारी हिंदुस्तान में बन रही है, वो भी उत्तर प्रदेश में, और आपके लखनऊ में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बनाना चाह रहे हैं और वो जल्दी ही से बनाएंगे। कुकरेल को बहुत ही अच्छी नाइट सफारी बनाई जाएगी और कुकरेल के पास का जो एरिया है वो सब साफ़ किया गया है और वहाँ पे भी पौधारोपण अभियान 20 तारीख को शुरू होगा। इस बार जन सहयोग किस तरीके से लेंगे, क्योंकि इतना बड़ा अभियान है, जन भागीदारी की अपनी अहमियत होती है, बिना उसके जन आंदोलन नहीं होता है। इसके लिए क्या अपील करेंगे आप? देखिए, हमने आम जनता से कहा है कि ट्री प्लांटेशन का जो प्रोग्राम है ये जनता के द्वारा है, जनता के लिए है और जनता का इसमें हमें पूरा समर्थन चाहिए। और हमें इस बात की खुशी है, आम आदमी भी आज समझने लगा है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और इसके लिए ज़रूरी है कि हम पेड़ लगाएं, पेड़ बचाएं। 36 करोड़ से ज़्यादा वृक्ष लगाए जाएंगे। ऐसे में वृक्ष को संरक्षित करने की भी जिम्मेदारी होगी। तमाम सारे विभाग आपके साथ जुड़े होंगे, किस तरीके से सामंजस्य स्थापित होगा? देखिए, हर विभाग जो जितने पेड़ लगाएगा उससे संरक्षण की जिम्मेदारी उस विभाग की, जिसके लिए वो अपने बजट में से पैसा निकालेंगे। तार का बाड़ा लगाएं, ट्री गार्ड दें, खाई खोदें या घरों के अंदर लगवाएं। किसान अपने खेत की मेड़ पे लगाए ताकि पेड़ों को सुरक्षा रहे। अगर किसान अपने खेत की मेड़ पे पेड़ लगाता है तो वहाँ भी सुरक्षित रहता है। और अपनी बार किसानों को तो खेत की मेड़ पे पेड़ लगाने में जो पेड़ की कीमत होगी वो तो मिलेगी ही, साथ में कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का भी पैसा मिलेगा। आपके वृक्षारोपण को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया है। इस बार किस तरीके का लक्ष्य? देखिए, हमारे वृक्षारोपण को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सराहना मिली क्योंकि एनवायरनमेंट पूरी दुनिया का बदल रहा है। वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सभी जगह का टेम्परेचर बढ़ रहा है। दुनिया के समझदार देश सब ये चाहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को रोको और रोकने का तरीका है पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, कार्बन डाइऑक्साइड कम करो। तो मैं कहूँगा हमारे यहाँ जितना काम हुआ है, मोदी जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के कार्यों की सराहना की है और आज दुनिया इस बात को मान रही है कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में भारत का जो सहयोग है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन से बातचीत करने के लिए मंत्री जी। तो ये थे प्रदेश के वन मंत्री अरुण सक्सेना जी जो बता रहे थे इस बार जो लक्ष्य रखा गया है 36 करोड़ से ज़्यादा वृक्ष लगाने का, इसे सरकार तो करेगी ही करेगी लेकिन पूरी जन भागीदारी में ही इसमें होगी। कैमरामैन विशाल सोनकर के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, लखनऊ।